नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए के द्वारा इस वक्त बड़ी छापेमारी की जा रही है। खालिस्तानी संगठन और आतंकवादियों से गठजोड़ रखने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत कई सारे इलाकों पर एनआईए की विभिन्न टीमों के जरिए छापेमारी चल रही है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के ठिकानों पर भी एनआईए की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने मंगलवार को पंजाब और राजस्थान में रेड डाली है। एनआईए ने राजस्थान में 14 और राजस्थान में 2 अन्य स्थानों पर भी तलाशी की है। यह ऑपरेशन अगस्त 2022 से दर्ज 5 मामलों में एनआईए की चल रही जांच का एक हिस्सा है। ये रेड खालिस्तानी समर्थकों और गैंगस्टर के बीच साठगांठ को लेकर के जांच के हिस्से के रूप में सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों का नाम इसमें सामने आया है उसमें गुरविंदर सिंह भी शामिल है, जो कि आम आदमी पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए 6 व्यक्तियों को निशाना बनाया है और लगभग 3 से 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। साथ ही कुछ लोगों को 5 मार्च को एनआईए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। यानी कि इस पूरे मामले में अलग अलग ठिकानों पर तो एनआईए के द्वारा छापेमारी की ही गई है। इसी के अलावा 6 अन्य लोगों से पूछताछ की बात भी यहां पर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों का नाम इसमें सामने आया है उसमें गुरविंदर सिंह शामिल है, जिन्हें नीता के नाम से भी जाना जाता है। वो आप में ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए हैं। एनआईए की आगे की कार्रवाई में पथराला थाना क्षेत्र में सोनू कुमार के आवास की तलाशी भी शामिल है। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी इस चल रहे ऑपरेशन के तहत अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये मामले टारगेट किलिंग, टेरर फंडिंग, जबरन वसूली और गैंगस्टरों और आतंकवादियों के सहयोग से की गई है और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी साजिशों से संबंधित यह कार्रवाई है। वहीं एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के दौरान 6 व्यक्तियों को आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के लिए हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। एनआईए ने देश में आतंकवादियों और अन्य अपराधियों के बीच साठगांठ का पता लगाने के लिए मंगलवार को पंजाब और राजस्थान और इसी के साथ ही हरियाणा के कई स्थानों पर छापेमारी की और इस दौरान 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एक अन्य अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों और अन्य अपराधियों के बीच साठगांठ से संबंधित एक मामले में जारी जांच के तहत पंजाब में 14 और राजस्थान में 2 स्थानों पर छापेमारी जारी है। अधिकारी का कहना है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर के 6 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार देश भर में कई दफा एनआईए के द्वारा इस तरीके से खालिस्तानी लोगों के खिलाफ और खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कई दफा देखने को मिली है। इससे पहले आतंकी और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने सितंबर 2023 को 6 राज्यों में एक साथ 53 ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया और छापों के दौरान पिस्टल, गोला बारूद, डिजिटल डिवाइसेस और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई थी। ये छापेमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर की गई थी। और इसी के साथ ही एनआईए की एक कार्रवाई लॉरेंस सुखा, दुर्गे, हैरी माउर, नरेंद्र उर्फ लाली, काला जधेरी, दीपक टीनू, बबिंगा और अर्श डल्ला गैंग के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर हुई थी। बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर से खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीबी जोरा सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उसके मोबाइल में अर्श डल्ला के साथ चैटिंग के सबूत भी मिले थे। राजस्थान से जैसलमेर से एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया था। इसी के साथ ही अगर हम आगे की कार्रवाई की बात करें तो न्यूज एजेंसी एनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में करीब 30 और हरियाणा में 4 जगहों पर भी छापेमारी हुई थी। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़,
सहारनपुर में भी एनआईए ने दबिश दी थी। जांच एजेंसी की कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच विवाद चल रहा था। जी हां, ये उस वक्त छापेमारी हुई थी और तमाम तरीके से लगातार खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ यह कार्रवाई तब से देखने को मिल रही है, जो कि लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा अभी भी बरकरार है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अगस्त 2022 में भी 5 केस दर्ज होने के बाद एनआईए की छापेमारी की यह 7वीं कार्रवाई बताई गई थी। इसमें जुलाई 2023 में संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ दर्ज किए गए 2 नए मामले भी शामिल थे। एनआईए ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि आतंक, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर गठजोड़ को खत्म करने के लिए गिरोहों और उनके गुर्गों से जुड़े हथियार सप्लायर्स, फाइनेंसरों और एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने वालों के खिलाफ ये छापेमारी की गई है। इससे पहले एनआईए ने 21 सितंबर को भी पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। गोल्डी बराड़ एनआईए के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। उस पर हाल ही में कनाडा के विनिपेग में गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या में शामिल होने का भी शक जो है वो यहां पर जांच एजेंसी के द्वारा लगाया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि यह गिरोह पाकिस्तान, यूएई, कनाडा और पुर्तगाल समेत अन्य देशों में स्थित ड्रग तस्करों और आतंकवादियों के साथ काम कर रहा है। एनआईए की जांच से पता चला है कि साजिशें विभिन्न राज्यों की जेलों में रची जा रही थी और एक संगठित नेटवर्क इसे अंजाम दे रहा था। कई अपराधी और गैंगस्टर जो पहले से देश में गिरोह चला रहे थे, हाल ही के वर्षों में विदेश भाग गए हैं और वहां पर ये अपनी आतंक और हिंसक एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टीज को भी जब्त किया है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया भी है। वह कनाडा और दूसरे देशों में लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है और हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ भी कई सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। यानी कि लगातार खालिस्तानी को लेकर के जांच एजेंसी जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है और पल पल जिससे भी इनपुट मिल रहे हैं, अपडेट मिल रहे हैं, इन तमाम इलाकों को लेकर के एनआईए की टीम दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है और कई सारे लोगों को बाकायदा हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में हुई थी तो इसको लेकर के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इंडिया पर आरोप लगाया गया और कहा गया कि इंडिया की जो सुरक्षा एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा निज्जर की हत्या की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर के भारत जो है वो सबूत मांगता है, लेकिन सबूत कनाडा पेश नहीं कर पाता है, जिससे कि कनाडा और भारत का विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। और इसी मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार खालिस्तान के समर्थक और उनसे जुड़े संगठनों के जो समर्थक है उनकी लिस्ट बनाई गई। जो मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक हैं उनके लिस्ट बकायदा आउट भी किए गए हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिर चाहे वो भारत में हो, विदेश में कहीं छुपे हो, उनकी आर्थिक कमर को भी तोड़ने का प्रयास लगातार केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज ये छापेमारी एक बार फिर से एनआईए की टीम के द्वारा की गई है, इससे स्पष्ट ये जाहिर होता है कि किसी भी तरीके के खालिस्तानी मूवमेंट या फिर खालिस्तानी समर्थकों को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।